हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जापान का भूगोल। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वहाँ पर जापान के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न आपके लघु भी हो सकते हैं, दीर्घ हो सकते हैं, अति दीर्घ हो सकते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स के माध्यम से मैं पूरा जापान आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग जापान का सामान्य परिचय देखेंगे। जापान कहाँ स्थित है, विस्तार कहाँ तक है, कितने द्वीप हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। तो आज मैं आपको सामान्य परिचय बताऊंगा थोड़ा सा। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जापान के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय। देखिए, मैं पॉइंट के माध्यम से पूरा आपको जापान पढ़ाऊंगा और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जापान स्थित कहाँ है। जापान एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है। यहाँ पर मैं मैप लगा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। जापान कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जापान बेसिकली 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। मतलब जापान क्या है, द्वीपों का एक समूह है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और मेन 4 हैं। ओके, सबसे बड़े द्वीप की अगर बात करें तो उसमें 4 ही आते हैं, जबकि छोटे छोटे तो बहुत सारे द्वीप हैं। ओके, तो ये द्वीप एशिया के पूरब समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ हैं, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित हैं, या फिर आप कह सकते हैं एशिया के पूरब में स्थित हैं। ओके, आप यहाँ देखिए एशिया के पूरब में ही तो हैं। ओके, तो अब जापान का हम विस्तार आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहले आप जापान की स्थिति देख लीजिए सही से, मैं मैप लगा देता हूँ। देखिए, यहाँ भी जापान ही है और ये भी जापान है। अब चलिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जापान का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। ओके, ये इसका विस्तार हो गया, स्थिति हो गई। स्थिति विस्तार आपको समझ में आया होगा। जापान निप्पन का देश कहा जाता है। क्या? निप्पन, यानी जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है और जापान को पूरब का ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। पूरब का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, या फिर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देते हैं, वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं सागरों की। इसके आसपास कौन कौन से सागर हैं। ओके, तो जापान के उत्तर में आप देखिए, यहाँ पर मैं मैप लगा देता हूँ। जापान के उत्तर में ओखोटस्क सागर है। कौन सा? ओखोटस्क। और पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो पूर्वी चीन सागर व ताइवान देश है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। उत्तर में ओखोटस्क सागर। ओके, उत्तर में कौन सा सागर है? ओखोटस्क। यहाँ पर आप देखिए, पूरब में प्रशांत महासागर जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है, और पश्चिम में जापान सागर। यहाँ पर आप देखिए चाइना
का जो पूरा का पूरा भाग है ये लगभग एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चाइना। ओके, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो पूरा एशिया है इससे अलग स्थित है जापान। जापान एशिया में नहीं, मतलब है तो एशिया में ही उसकी गिनती होती, लेकिन ये जो एशिया का मुख्य भाग है उससे अलग है। और एशिया के मुख्य भाग और जापान के मध्य में कौन सा सागर है? जापान सागर। तो जापान के पश्चिम में जापान सागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में ओखोटस्क सागर है और दक्षिण में अगर हम बात करें तो पूर्वी चीन सागर आ जाता है और ताइवान देश भी स्थित है दक्षिण में। और यहाँ पर अब देखिए ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 5 मुख्य द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। देखिए ओकिनावा यहाँ पर नीचे है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी मेन आप 4 मानिए। 4 कौन कौन से? होक्काइडो सबसे ऊपर जो कि है ये आप देख सकते हैं, फिर होन्शु, शिकोकू ये है और यहाँ पर है सबसे नीचे आप देखिए क्यूशू, और उसी के नीचे एक और द्वीप आता है ओकिनावा जो कि आपको ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं। तो मेन आप 4 जानिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये क्रम इसका पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो क्रम पूछ सकता है कि इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूरब के क्रम में इनको लगाइए। जापान की राजधानी टोक्यो, आप सभी लोग जानते हैं, टोक्यो जापान की राजधानी, बहुत ही विकसित शहर है। सबसे बड़ा द्वीप अगर हम बात करें तो होन्शु है। ओके, दूसरे नंबर का, ये आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। और टोक्यो इसी द्वीप समूह पर स्थित है, मतलब इसी द्वीप पर स्थित है। तो टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु। जो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये प्रश्न कई बार आया भी है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु। होन्शु, ओके, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर हम जापान के कुछ नगरों की बात करें कि बड़े बड़े नगर कौन से हैं, तो भाई टोक्यो आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा योकोहामा, ओसाका, नगोया, साप्पोरो, फुकुओका, कोबे, क्योटो, ये सारे इसके महत्वपूर्ण नगर हैं। और अगर हम बात करें जापान की पूर्ववर्ती राजधानी क्या है, तो क्योटो। ओके, जापान की पूर्ववर्ती राजधानी किसको कहा जाता है? क्योटो को। तो देखिए आज मैंने आपको बस ये बेसिक थोड़ा सा बताया कि जापान कहाँ स्थित है। तो जापान मेनली एशिया के पूरब में स्थित है। ओके, और कई छोटे छोटे द्वीप समूहों से और 4 बड़े द्वीप समूहों से मिलकर बना है। प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है जापान, या फिर आप कह सकते हैं एशिया के पूरब में स्थित है। ओके, और इसका मैंने विस्तार आपको बताया, अक्षांश, देशांतर, ये सब मैंने बता दिया। इसको उगते सूरज का देश कहते हैं, जापान को पूरब का ब्रिटेन भी कहते हैं, निप्पॉन का देश भी कहते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया कि सागर कौन कौन से आसपास हैं। उसके उत्तर में आप देखेंगे ओखोटस सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान आ जाते हैं, पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर। मैंने आपको द्वीप भी बता दिए, 4 मुख्य द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। सबसे बड़ा द्वीप समूह होन्शु है, टोक्यो इसी पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, थोड़ा सा सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके बाद हम लोग जापान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे, वीडियो आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा वीडियो आपके लिए आए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया। और इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, मैं बताऊंगा कैसे और कहाँ पर आपको इसकी नोट्स मिलेगी।